ठीक है, आई होप यू हैव read the question. It's very simple question but very lengthy. First, A, B, C, D have few chocolates with her. First, A gave 1/3 of the chocolate that she had with her to B. B gave 1/4 to C. C gave 1/5 to D. Finally, all the four girls had equal number of chocolates. If initially the number of chocolates with A was 80 more than B. ओके तो इसी से हम इनफैक्ट पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. ए वॉज 80 मोर देन बी, मतलब इनिशियली बी के पास अगर एक्स होते हैं तो ए के पास होंगे 80 प्लस एक्स. ए गेव 1/3 ऑफ द चॉकलेट दैट शी हैड विथ हर टू बी. तो बी ने ए ने इसका 1/3 बी को दिया है. तो इस चॉकलेट्स में से 1/3 कम हो जाएंगे तो ए के पास इसका सिर्फ 2/3 बचेगा. और B के पास X तो ऑलरेडी थे और जो आ गए हैं वो आए हैं 1/3 ऑफ 80 प्लस X. इसका 1/3 उसने इसको दिया. अब इसमें से B ने क्या किया, B गेव 1/4 ऑफ द चॉकलेट्स दैट शी हैड विथ हर टू C. B ने ये जो उसके पास टोटल चॉकलेट्स थे उसका 1/4 किसी C को दिया है. मतलब इस नंबर का 1/4 उसने दे दिया तो इस नंबर का सिर्फ 3/4 ही उसके पास बचेगा. तो फाइनली आगे सी और डी का बाद में देखेंगे. फाइनली ए के पास इतने बचेंगे, बी के पास इतने बचेंगे. एंड वी नो दैट दीज टू आर इक्वल. ये 3 और ये 4 को या थोड़ा सिंप्लीफाई यहीं पे कर लेते पहले. 2/3 ऑफ 80 प्लस एक्स इक्वल टू 3/4 ऑफ, ये सॉल्व कर लेते हैं पहले, 3x प्लस 80 प्लस एक्स बाय 3. 3 कैंसिल होगा, 4 से इधर भेज देंगे, 3 को इधर भेज देंगे तो 4 इधर आएगा तो 4 इंटू 2 इज 8. 8 इंटू 80 इज 640 प्लस 4 इंटू 2 8 इंटू एक्स इज 8x इक्वल टू 3 इधर भेज देंगे तो 3 इंटू 3, ये 3x प्लस एक्स इज 4x. 4x इंटू 3 विल बी 12x और 3 इधर आ गया. 3 इंटू 80 इज 240. बाकी ये 8x इधर भेज देंगे तो 4x 240 सब्ट्रैक्ट होगा तो 400, मतलब x की वैल्यू आ रही है 100. नाउ दे आर सेइंग फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ चॉकलेट्स दैट C एंड D इनिशियली हैड. C और D का इनिशियल वैल्यूज़ का आपको डिफरेंस पूछा है. नाउ ईजी है, अब x की वैल्यू मिल गई है तो अब देर नहीं लगनी चाहिए. A के पास इनिशियली x प्लस 80 मतलब 180 थे. B के पास इनिशियली 80 थे, x था, सॉरी x की वैल्यू 100 है, 100 थे. अब पूरी प्रोसेस को हम स्टार्ट करते हैं. 180 में से A ने क्या किया, A गेव 1/3 ऑफ द चॉकलेट दैट शी हैड विथ हर टू B. तो इसने 1/3 मतलब इसने 1/3 दे दिए, मतलब 60 दे दिए. तो A के पास फाइनली बचे होंगे 120 और इसने 60 दे दिए, 60 इसको दिए, मतलब इसके पास 160 रहे होंगे. लेकिन उसमें से उसने 40 आगे पास ऑन किए तो इसके पास भी 120 ही बचे. C के पास इनिशियली C थे मान लेते हैं तो उसमें और 40 यहाँ से आ गए तो C के पास हो गए C प्लस 40. और क्योंकि इसने इसको 100 और ये 60 आया था, 160 में से 120 रखना है. फाइनली सबके पास सेम है, मतलब इसने 40 पास किए होंगे. एंड C गेव 1/4 ऑफ द चॉकलेट्स विथ हर विद दैट शी हैड हर टू D. तो C प्लस 40 C के पास हो चुके थे. ठीक है, C प्लस 40 हो चुके थे. उसमें से उसने 1/5 दे दिए, मतलब 5 हिस्से में से एक हिस्सा दे दिया. तो उसके पास C के पास जो बचा होगा वो 4/5 ऑफ C प्लस 40 रहा होगा. एंड दैट वी नो इज नथिंग बट 120 बिकॉज एवरीबडी वॉज लेफ्ट विथ 120 एट द एंड. 4 से इधर कैंसिल करेंगे तो 30 इंटू 5 इज 150. C प्लस 40 इज इक्वल टू 150. दैट मीन्स C इज इक्वल टू 110. इनिशियली C के पास 110 मार्बल्स रहे होंगे. एंड आउट ऑफ दिस 110 व्हाट हैपेंड इज इनिशियली उसके पास 110 थे, लेकिन 40 यहाँ से मिलने के कारण उसके पास 110 प्लस 40 150 हो चुका था. और उस 150 में से शी हैड गिवन 1/5 C के पास जो हो गए थे 110 C प्लस 40, 150 में से 1/5 मतलब उसने 30 जो है वो D को दे दिए. 1/5 ऑफ 150 होता है 30 D को दे दिए. तब जाके D के पास
120 हो गया। इसने 30 देने के बाद डी के पास 120 हो गया। इसका मतलब इनिशियली अगर हम डी की बात करते हैं तो इनिशियली डी के पास सिर्फ 90 रहे होंगे, और सी के पास इनिशियली हमने देखा था अभी 110 थे। तो आपको सी के 110 और डी के 90 के बीच का डिफरेंस पूछा है, विच इज़ 20।